दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बिल्ड 15,000 रुपये के प्राइस बजट के अंदर। दोस्तों ये प्राइस बजट काफ़ी कम है और स्पेशली ये बिल्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एक बेसिक काम वगैरह करना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एक सस्ता सा कंप्यूटर बना के देना चाहते हैं अपने बच्चों को। बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो लोग एटलीस्ट कंप्यूटर वगैरह सीख सकें, कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकें और बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें कंप्यूटर से सीख सकें और हल्की फुल्की साथ में गेमिंग भी कर सकें। तो इस बिल्ड के अंदर हम सारे ही नए पार्ट यूज़ करेंगे, कोई भी यूज्ड पार्ट यूज़ नहीं होगा इस बिल्ड के अंदर। ये बिल्ड रहेगी हमारी दोस्तों AMD के एथलॉन प्रोसेसर के ऊपर। अब क्योंकि दोस्तों हम इसमें कोई हाई फाई प्रोसेसर नहीं ले सकते, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स का कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है सस्ते सस्ता एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेंगे अगर 1050 Ti जैसा भी ग्राफिक्स कार्ड, वो कम से कम हम नया भी लेंगे तो 10,000 रुपये तक का आता है। और अगर हम राइजन की फर्स्ट जनरेशन से भी कोई भी प्रोसेसर उठाते हैं सस्ते सस्ता भी, लाइक राइजन 1600 ही हम ले लें 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला जो होता है, तो वो लगभग हमें कम से कम नया प्रोसेसर भी 8 से 9,000 रुपये का मिलेगा। तो खाली ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर मिला के ही हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम 17-18,000 रुपये की हो जाएगी। इसलिए इस बिल्ड के अंदर हम AMD का एथलॉन APU यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमें डेडिकेटेड एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। AMD के वेगा ग्राफिक्स हमें इसी प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं कम से कम 200 लाइक्स, तो 200 लाइक्स दोस्तों बनता है। दोस्तों लाइक करने से जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आऊँ। चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात कर लूँ मैं सबसे पहले इस बिल्ड में सबसे पहले कंपोनेंट की प्रोसेसर की। तो दोस्तों प्रोसेसर हम इसके अंदर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं AMD का एथलॉन 3000G प्रोसेसर। तो अब दोस्तों ये प्रोसेसर जो है 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 3.5 गीगाहर्ट्ज की इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। उसमें मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है 3.5 गीगाहर्ट्ज की, कोई भी इसमें हमें बूस्ट देखने को नहीं मिलती, एक ही क्लॉक है इसमें 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो 5 MB की इस प्रोसेसर के अंदर हमें L3 कैश मिलती है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस प्रोसेसर की कि इस प्रोसेसर की जो TDP है वो 35 वॉट की, यानी सिर्फ 35 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन है। दोस्तों रैम के मामले में ये जो प्रोसेसर है ये 2666 यानी कि 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट करता है। यानी कि जो जैसे कि आजकल AMD के जितने भी प्रोसेसर हैं राइजन सीरीज के 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम और उससे ऊपर की रैम सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला क्योंकि एकदम एंट्री लेवल का प्रोसेसर है तो ये जो है 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट करता है। दोस्तों इस प्रोसेसर के अंदर हमें AMD के वेगा 3 ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब ये ग्राफिक्स भी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ग्राफिक्स नहीं है। वेगा 3 ग्राफिक्स जो है ये एंट्री लेवल के ग्राफिक्स हैं APUs के लिए AMD की तरफ से, जिनके ऊपर अगर हम गेम्स वगैरह अगर खेलना चाहें तो GTA 5 जैसा गेम जो है लो सेटिंग्स के ऊपर हम आराम से इस प्रोसेसर और वेगा 3 ग्राफिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम चला सकते हैं। और साथ ही जो ओल्ड गेम्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स डिमांडिंग नहीं थे तो वो भी इस प्रोसेसर के ऊपर आराम से चल जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस प्रोसेसर की हम फोटो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह कई सारे होते हैं भाई फोटो एडिटिंग वगैरह सीख रहे हैं या और भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आराम से आप इसके ऊपर फोटोशॉप वगैरह से फोटो एडिटिंग भी बहुत ईजिली कर पाओगे। और इवन बहुत सारे जितने भी कंप्यूटर के ऊपर जनरल टास्क वगैरह भी होते हैं, चाहे आपको प्रोग्रामिंग करनी हो, फोटो एडिटिंग करनी हो या और भी जो जनरल टास्क होते हैं MS ऑफिस हो गया या और भी जितने भी जनरल टास्क हैं, वो सब आराम से फ्लॉलेसली ये प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो कि मदरबोर्ड। दोस्तों इसके अंदर हम लेंगे A320 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड। और A320 चिपसेट में कई सारे मदरबोर्ड आते हैं, लेकिन मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा आपको कि गीगाबाइट का A320M H2 मदरबोर्ड या फिर A320M S2H मदरबोर्ड लें आप। गीगाबाइट के इन दोनों मदरबोर्ड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इवन इन मदरबोर्ड्स में गीगाबाइट ने एक बायोस अपडेट भी दी थी कुछ टाइम पहले ही, जिस बायोस अपडेट से AMD के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के भी जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो ओवरक्लॉक हो पा रहे थे इन मदरबोर्ड्स के ऊपर। अब आप कहोगे भाई ओवरक्लॉकिंग इस एथलॉन प्रोसेसर के अंदर हमें करनी है, ना ही इसके अंदर है भी। दोस्तों ये मदरबोर्ड पहली चीज़ मैं बता दूं आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहेगा कि इस मदरबोर्ड के ऊपर आप जो है आगे भी फ्यूचर में कोई भी प्रोसेसर अगर अपग्रेड करते हो, इस वाले एथलॉन प्रोसेसर को हटा के आगे कोई भी अपना राइजन फर्स्ट जनरेशन का या सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर अगर आप लगाते हो उसको आप आराम से ओवरक्लॉक कर पाओगे। और अपने आप में जाहिर सी बात है ये मदरबोर्ड फ्यूचर प्रूफ इस तरह से भी है कि आप इसके ऊपर ईजिली राइजन की 3rd जनरेशन के प्रोसेसर तक के ऊपर आप अपग्रेड कर सकते हो। अब आपको दोस्तों 15,000 रुपये की बिल्ड में फ्यूचर प्रूफिंग भी मिल रही है कि आप अपने सिर्फ प्रोसेसर को चेंज करके सेम मदरबोर्ड के ऊपर आप आगे भी कोई भी राइजन के 1st, 2nd या 3rd जनरेशन तक के कोई भी CPUs आप अपग्रेड कर सकते हो उस मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर आपको बाय चांस किसी भी वजह से गीगाबाइट के ये वाले जो मॉडल्स हैं ना मिले तो आप कोई सा भी A320 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड ले सकते हो। MSI का भी आता है, ASUS का भी आता है, तो कोई सा भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड मोस्टली हमें 4,000 रुपये के प्राइस बजट में हमें मिल जाएंगे।
100-200 रुपये का कुछ कंपनी और मॉडल के हिसाब से डिफरेंस हो सकता है एसूस में, गीगाबाइट में या MSI में, लेकिन राउंड फिगर में मतलब 4000 रुपये में आराम से आपको ये मदरबोर्ड ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करें हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर हम यूज़ करेंगे रैम। तो रैम दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं ये जो प्रोसेसर है एथलॉन का, ये 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट कर सकता है। तो 2666 मेगाहर्ट्ज की हम रैम इसके अंदर लेंगे। अब क्योंकि हमारा बजट बहुत टाइट है, 3000 मेगाहर्ट्ज की भी हम रैम ले सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली डाउन क्लॉक होकर 2666 मेगाहर्ट्ज पे इस प्रोसेसर का रन कर लेगी। लेकिन हमारा बजट क्योंकि टाइट है, 15,000 रुपये की हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर लेंगे 4 GB की 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम। तो इसके अंदर आप ये वाली HyperX Fury की 4 GB की 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम ले सकते हैं। ये लगभग हमें 2000 रुपये की मिल जाएगी अमेजन के ऊपर। सारे कंपोनेंट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और बाय चांस आप अपना अगर बजट एक्सीड कर सकते हो थोड़ा सा 1000-1200 रुपये का रैम को अपग्रेड करने में, तो मैं कहूँगा ADATA GAMX G30 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रेल लेना। तो आपको सिंगल स्टिक 3000 मेगाहर्ट्ज की 3000 रुपये की मिल जाएगी आराम से ऑनलाइन। उससे आपकी एक फ्यूचर प्रूफिंग बन जाएगी कि आप कभी भी आगे अपग्रेड करना हो अपने पीसी को, तो आप ना खाली प्रोसेसर अपग्रेड करोगे और आराम से कोई भी राइजन का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर हो, सेकंड जनरेशन का जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता हो, वो आराम से उस रैम के साथ कंपेटेबल होकर चल जाएगा। लेकिन आपका एकदम टाइट बजट है तो आप यही वाली HyperX Fury की 4 GB की 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम ले सकते हैं। तो अगर आप अपना बजट बढ़ा के यानी कि 8 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लेंगे ADATA GAMX G30 वाली, तो आपकी ओवरऑल बिल्ड जो है वो लगभग पड़ जाएगी 16,200-16,300 रुपये की। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट्स के। तो इसके अंदर हम दोस्तों SSD अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा SSD से। ओवरऑल आप लोग जानते हैं कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस SSD से हमें रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और हमें थोड़ा डाटा भी चाहिए कि स्टूडेंट को हम जहन में यूज़ करते हुए इस बिल्ड को हम बना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकता है रखने पड़े या और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके अंदर हम इसलिए SSD नहीं ले रहे हैं, इस बिल्ड के अंदर हम ले रहे हैं हार्ड ड्राइव 500 GB की। तो 500 GB की सीगेट की हार्ड ड्राइव आराम से आपको मिल जाएगी 1700 से 1800 रुपये की। और दोस्तों जो भी हार्ड ड्राइव आप लीजिएगा 500 GB की, वो 7200 RPM की लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो रीड राइट स्पीड्स होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, थोड़ी बेटर रहती है कंपैरेटिवली टू 5400 RPM की जो हार्ड ड्राइव आती है। और SSD अगर आपको लगानी है तो फ्यूचर में आप अपनी अपग्रेड कर सकते हैं 120 GB या 240 GB जो भी आप SSD लगाना चाहें। इवन NVMe M.2 की भी SSD अगर आप अपग्रेड करना चाहें फ्यूचर में, आराम से इस जो मदरबोर्ड हमने इसके अंदर लिए हैं सारे ये 320 चिपसेट सीरीज के मदरबोर्ड में NVMe M.2 SSDs की स्लॉट हमें मिलती है। NVMe SSDs को भी आप आराम से अपनी इस बिल्ड के अंदर आगे अपग्रेड कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इन सारी चीज़ों को पावर देने वाला पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई दोस्तों इसके अंदर हमारी टाइट बजट को देखते हुए लिया है हमने सर्किल की तरफ से आने वाला 500 वाट का ये वाला पावर सप्लाई, जो कि लगभग हमें 800 रुपये का ऑनलाइन मिल जाता है आराम से अमेजन के ऊपर भी। अब दोस्तों ये वाला जो पावर सप्लाई है इसके बारे में एक बात बता दूं, क्योंकि इस पावर सप्लाई को खासतौर पे इसलिए चूज किया है क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कम TDP का है, सिर्फ 35 वाट की TDP का है। और बाकी कंपोनेंट्स भी हम देखें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और रैम वगैरह मिलाकर भी ओवरऑल हमारा पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। तो इसी वजह से ये वाला जो पावर सप्लाई है सफिशिएंट है इस बिल्ड के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी चीज़ अपग्रेड करते हो, अगर अपना प्रोसेसर अपग्रेड करते हो, राइजन की कोई भी लाइक 1600 लेते हो या सेकंड जनरेशन में किसी भी प्रोसेसर के ऊपर जाते हो, या आप ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अपना लगाते हो इस बिल्ड के अंदर अपग्रेड करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस पावर सप्लाई को निकाल के बिल्कुल साइड में डाल देना और एक अच्छी कोई भी पावर सप्लाई लाइक कॉर्सर VS450, कूलर मास्टर की या फिर एंटेक की BP450, कोई अच्छी पावर सप्लाई जो कि लगभग 2 से 2500 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगी, उस पर आप अपग्रेड जरूर करना। क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो ये वाली जो पावर सप्लाई है ये आपकी अपग्रेडेशन को, जो भी प्रोसेसर होगा जो कि 65 वाट की TDP के साथ आते हैं या और ग्राफिक्स कार्ड भी जो आते हैं, तो उनको ये वाली पावर सप्लाई हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इसी बिल्ड के साथ आप जब तक चला रहे हो चलाते रहना इस पावर सप्लाई को, लेकिन कुछ भी अपग्रेड करो चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड या प्रोसेसर, तो आप इस पावर सप्लाई को निकाल के साइड में डाल देना और कोई अच्छी पावर सप्लाई पे भी अपग्रेड करना साथ में अपने अदर कंपोनेंट्स के। नहीं तो आपके कोई भी जो भी आप अपग्रेड करोगे कंपोनेंट्स वो खराब हो जाएंगे आराम से इस पावर सप्लाई के साथ, क्योंकि ये पावर सप्लाई ज्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट को हैंडल नहीं कर पाएगी अच्छे पावरफुल प्रोसेसर्स की, अच्छे पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की। अब दोस्तों हमारा है लास्ट कंपोनेंट जिसमें हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो कैबिनेट इसके अंदर हम दोस्तों ले लेंगे एक बजट का चिपट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला X310B कैबिनेट। अब ये वाला कैबिनेट जो है दोस्तों ठीक ठाक बिल्ड में आता है। अब जाहिर सी बात है 2000 रुपये में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छा कैबिनेट हमें मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर लेकिन हमें फ्रंट के अंदर RGB लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, ऐसे स्ट्रिप एक मिल जाती है बीच में RGB की, जो कि एक अच्छा लुक दे देती है फ्रंट से इसको। और साइड में हमें आर्कलिक ट्रांसपेरेंट पैनल मिल जाता है, इससे हमें अंदर का सारी बिल्ड वगैरह सब कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। और साथ में इस कैबिनेट के अंदर हमें बैक साइड पे एक 120 mm का फ़ैन भी मिल जाता है एयर आउटपुट एयर फ्लो के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है, हमें 2000 रुपये में मिल रहा है, साथ में एक फ़ैन भी कैबिनेट में। दोस्तों ये वाला हो गया हमारा कैबिनेट इस बिल्ड के अंदर।
अब दोस्तों सारे कंपोनेंट्स को हम अगर सम अप करते हैं तो हमारी बिल्ड लगभग आ जाती है 15,500 रुपये की। अब दोस्तों 15,500 रुपये के अंदर एक ये बहुत ही अच्छी बिल्ड मिल जाती है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। आप इसके अंदर GTA 5 जैसा गेम भी खेलना चाहते हो तो लोड सेटिंग्स पे ऊपर आराम से खेल पाओगे और अपनी फोटो एडिटिंग वगैरह भी आराम से कर पाओगे और जितने भी जनरल टास्क है आराम से कर पाओगे। और दोस्तों सारे ही कंपोनेंट्स के बिल्ड मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों है ना ये बिल्ड 15,000 रुपये की कमाल की, सारे ही नए कंपोनेंट्स के साथ में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम अपने आराम से सारे जनरल टास्क और गेम्स को और लो सेटिंग्स वगैरह पे भी खेल ही सकते हैं। साथ में हम अपनी इस बिल्ड में सिर्फ प्रोसेसर वगैरह को, रैम वगैरह को चेंज करके आगे भी अपग्रेड कर सकते हैं प्रोसेसर्स के ऊपर। AMD के Ryzen फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स के ऊपर भी कोई भी जो भी हम अपग्रेड करना चाहें। दोस्तों 15,000 रुपये में एक बहुत बड़ी चीज़ फ्यूचर प्रूफ भी हमें मिल जाती है। दोस्तों फाइनली ये बिल्ड, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा यार। 200 लाइक्स तक का हमारा टारगेट है। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ऐसी और भी ऑसम वीडियोस आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में लाने के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए, इंटरेस्ट रखते हैं अपना PC बिल्ड्स, PC गेम्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स वगैरह के अंदर और गेमिंग के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाऊंगा और जल्दी मिलते हैं एक और अपनी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।